नमस्कार। 14 दिसंबर 2025 की रात के जिस इंसिडेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जब एक जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोका गया, उनको मॉब लिंच करने की कोशिश की गई, उनको अटैक करने की कोशिश की गई। तो एक्चुअली उस दिन हम लोग जब प्रेसिडेंट सर के घर से जब हम लोग रात को जब निकले थे, तो हम लोग जब ओलमोहंग पहुँचे थे, वहाँ एक चाराली है, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर ही आपका ट्रांस अरुणाचल हाईवे आता है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो गाड़ियों को मतलब क्रिस क्रॉस करके रास्ता को रोका गया था। तो जब वहाँ ऑनरेबल एमएलए सर ने पूछा कि क्या हुआ है, आप रास्ता क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने बोला यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। तो बहुत उनके साथ मतलब उनको समझाया गया कि हम लोग कहीं कैंपेनिंग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं किसी ऑब्जेक्शनल सामान के साथ नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई मीटिंग नहीं है, तो हमें जाने दिया जाए। तो वहाँ जो लड़के गाड़ियों में मौजूद थे उन्होंने गाड़ियाँ हटा भी दी थी और रास्ता क्लियर भी कर दिया था। तो हम लोग जब जाने के लिए जब शुरू करने ही वाले थे, तभी मंडल प्रेसिडेंट वहाँ अपनी टीम के साथ आते हैं और उन्होंने मेरी गाड़ी मतलब उनके ही किसी टीम के मेंबर ने मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली थी। उसके बाद चाबी के लिए ही वहाँ आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके बाद फिर भी उनको समझाया गया कि देखिए ये गलत कर रहे हैं आप लोग। लेकिन उस समय उन्होंने एक क्लियर कट कई बार एक बात बोला था जो कि हमें एकदम एक्सेप्ट नहीं है ये, क्योंकि हम भी लेकांग के ही हैं, हम यहीं बड़े हुए हैं। उन्होंने बोला था कि आप जानते हो ना मेरे बारे में, मैं अगर चाहूँ ना एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये कई बार उन्होंने असमीस में बोला था कि मुरकोठा जाने ना भाई थी मैं बिसारी लेना एकता भी जिंदा नहीं जाबी। तो ये किसी बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट की मतलब जुबान नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी डिसिप्लिन पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का कोई प्रेसिडेंट ऐसे बोलेगा एक ऑनरेबल एमएलए के बारे में। या हम लोग के जो हम लोग 4 ही आदमी थे उस समय, ऐसा कोई बहुत बड़ी टीम लेके भी हम लोग नहीं गए थे। फिर भी उसके बाद हमारी गाड़ियों को बैक किया गया, 2 अलग अलग रास्तों में हम लोग की गाड़ियों को मुड़वा दिया गया। मुझे ओलमोहंग के रास्ते वापस और उनकी गाड़ी को मानपलेंग के रास्ते किया गया। तो हमें उसी समय डाउट हुआ था शायद कुछ ऐसा प्लानिंग है, क्योंकि बहुत अंधेरा था, वहाँ कोई घर भी नहीं है आसपास, बहुत अंधेरा था। लेकिन जब भी वो कैमरा करने की कोशिश, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो हमें आप देखिएगा कि जब भी एमएलए सर को जो फोकस करते हैं ना, वहाँ लाइट्स जलती हैं पूरे बाकायदे। वो लोग सोलर लाइट्स के साथ आए थे। वो उनको बहुत प्रोवोक किया गया, उनको पुश किया गया, उनको बहुत ऑब्जेक्शनल जो लैंग्वेज है वो यूज़ किया गया। और जो वीडियोस अभी सोशल मीडिया में जो फैल रही हैं वो आधी अधूरी वीडियोस हैं। उनको जो गाली देते हुए जो वीडियोस था वो हमें वो तो दिखाई नहीं उन्होंने। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वहाँ वो लोग चिल्ला रहे हैं कि दाव लाओ, मीट ने बोल के चिल्ला रहे हैं कि दाव लाओ। तो जो पीएसओ था सर का, उनको लोकल लैंग्वेज समझ में आती है क्योंकि वो यहीं के हैं। तो उनको पता चल गया था कि अभी कुछ अटैक होने वाला है। तो उन्होंने बस अपना हथियार हाथ में लिया ही था, तो उनको पकड़ के उनका हथियार छीनने की कोशिश की गई, उनको साइड करके अलग करके सर को भी अलग करने की कोशिश की गई, दोनों को अलग अलग किया गया। मैं और मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मतलब हम लोग कहीं कैंपेनिंग में नहीं जा रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, आप लोग मतलब हमें जाने दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम दोनों ही गाड़ियों को अलग अलग डायरेक्शन में, मुझे ओलमोहंग में और उनको मानपलेंग के रास्ते में जाने के लिए दिया गया था। और देखिए हम लोग कानून को मानने वाले, कानून से चलने वाले लोग हैं। मैंने वहीं से कई बार पुलिस को फ़ोन किया था। आप लोग इसके बारे में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने ओसी सर को कई बार फ़ोन किया था वहीं से, जब इंसिडेंट शुरू हुआ था कि सर ऑनरेबल सर के ऊपर अटैक हो रहा है, आप आके रेस्क्यू कीजिए। 3 या 4 बार मैंने उनको फ़ोन किया था कि जल्दी से जल्दी आइए, नहीं तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाई और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। एक्चुअली जो इंसिडेंट था वो रास्ते को ब्लॉक करने का वजह से था, न कि जो बीजेपी वाले जब भी बार बार बोल रहे हैं कि ये पूरा कैंपेनिंग में जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक चाराली है, कोई भी जाके देख सकता है। और हम लोग वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्शनल मटेरियल हम लोगों से उनको मिला नहीं था। इस जो इंसिडेंट से कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट सर ने बताया ही है कि एक जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक लेकांग की जनता ने उनको 2024 में असर आँखों पे बिठाया, उनको लेकांग की सेवा करने के लिए जो मौका दिया है, उनको उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह से दूसरे जगह में जाने नहीं दिया गया। आप सोचिए
उस गांव की गरीब जनता के साथ वो प्रेसिडेंट सर क्या सलूक करते होंगे, जिसकी वजह से 2024 में उनकी जनता ने उनके बूथ में उनको ही हरवाया था। और दूसरी बात, अब जो बीजेपी लेकांग मंडल ने जो प्रेस मीट किया है उसमें आप देखेंगे बार बार एक वर्ड बोला गया है, बाहर का, बाहर का। तो उसमें हमें बहुत ये दुख लगा और ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है कि अरुणाचल के एक मेजर ट्राइब से बिलोंग करने वाले, निशी ट्राइब से बिलोंग करने वाले ऑनरेबल एमएलए लेकांग लिखा सोनी जी को बाहर का बताकर वो क्या साबित करना चाहते हैं ये हमें समझ में नहीं आया। शायद लेकांग मंडल बीजेपी के लीडर्स लेकांग को अरुणाचल का नहीं मानते होंगे या फिर लिखा सोनी जी को अरुणाचल का नहीं मानते होंगे। वहाँ उन्होंने ये प्रेस मीट में बोला कि अगर हमारे मंडल प्रेसिडेंट की भी अगर गलती है तो उनको भी कंडेम करेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा आप एक्चुअल में उनका कंडेम कीजिए, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही गलत है। हमने उसी दिन रात को पुलिस में कंप्लेन किया था, उसी दिन एफआईआर किया था रात को वहाँ से वापस आके, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा पुलिस द्वारा एक्शन नज़र नहीं आया है, जिसकी वजह से हमें आज ये प्रेस मीट करना पड़ा। नहीं तो हम चुप हैं तो वो चिल्ला के बोल रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि जो झूठ है वही सच जैसा लग रहा है। तो एक्चुअली में फैक्ट यही था। और मैं ये पूरे अरुणाचल की जनता को ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के काम से, इस तरह के जो एंटी सोशल, एंटी पॉलिटिकल, एंटी डेमोक्रेटिक जो ये काम है, ये करने से आप इलेक्शन नहीं जीत रहे हो। सीधी सी बात है, कल जनता 20 तारीख को अपना मैंडेट देगी। शायद उनको अपनी हार नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से वो उनका ये बौखलाहट है, ये इनकी छटपटाहट है। 2024 में वो यहाँ लेकांग में वो हारे थे, यही उनकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ नज़र आती है। मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी मंडल वाले जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। एक्चुअली में वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन ये झूठ परोसा जा रहा है जिसको जनता सच मान रही है। आप वो वहाँ के गांव के किसी से भी पूछिए, आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या थी। वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बार बार बोला जा रहा था कि एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बार बार बोल रहे थे वो लोग, तो उनको शायद एमसीसी का जो प्रॉपर रूल उनको शायद पता नहीं है या फिर किसी ने उनको गलत समझा दिया होगा। क्योंकि वहाँ ये वो लोग बोल रहे थे कि एमसीसी लागू है तो कहीं कोई आ जा नहीं सकता, ये एमसीसी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। रोड ब्लॉकेट करना है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और सच्चाई ये है, आप लोग वीडियो में भी देखिएगा, वहाँ ऑनरेबल सर और हम 3 लोग ही थे, इंक्लूडिंग उनका पीएसओ। तो गैदरिंग हम नहीं कर रहे थे, बल्कि गैदरिंग वो कर रहे थे जो कि एमसीसी में सही नहीं है। और दूसरी बात, अगर 48 आवर्स में कैंपेनिंग नहीं करना है तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे ही गांव में 14 की शाम तक ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मीन जी हमारे ही गांव में कैंपेनिंग कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, और भी लेकांग के कई जगहों में उन्होंने कैंपेनिंग किया। हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वरना हम लोग भी ऐसे रास्ता ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन हम एक डिसिप्लिन पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम कानून को मानने वाले हैं। हमारा यही है कि आप कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं आप कीजिए, उसमें कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रास्ता रोक के एमसीसी का वायलेशन मतलब बोलना ये सही नहीं है। और एमसीसी का वायलेशन वो करते हैं और ब्लेम हम लोगों के ऊपर आ रहा है। गैदरिंग वो करते हैं, 3 आदमी का कोई गैदरिंग नहीं होता है। और उनको एमसीसी तो सीख लिया उन्होंने, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट के बारे में शायद उनको उतना ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो लेकांग के एमएलए को यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं, जो कि उनको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए, किसी जानने वाले के साथ बैठ के उनको बात करनी चाहिए। क्योंकि लेकांग की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, 2029 तक वो यही रहने वाले हैं, लेकांग की सेवा करने वाले हैं। और इसलिए आप लोग एमसीसी के बारे में भी सही से जान लीजिए और डेमोक्रेसी के बारे में भी सही से जान लीजिए। थैंक यू। हम ओल्मोंग 2 से ही बिलोंग करते हैं। जो 14 तारीख दिसंबर रात को जो घटना हुए है वहाँ पे हम खुद था, पहले से हम वहीं पे थे। जो हम लोग इसे आ रहा था विजिट के लिए, इसे 4 आदमी जो, तो एमएलए का गाड़ी तो नहीं पहुंचा था, वो विजिट के लिए निकला था शायद। तो पहले से ही जो न्यूज़ में बताया जा रहा है मंडल प्रेसिडेंट का द्वारा में, जो एमएलए घुस के जो कैंपिंग कर रहा है बोल के, तो अगर एमएलए घुस के कैंपिंग करने से ये तो मंडल प्रेसिडेंट को होश में होना था कि पहले से ही मंडल प्रेसिडेंट का गाड़ी जो रोड में ब्लॉक करके बैठा हुआ था,
हम लोग का गाड़ी को भी ब्लॉक करके बैठा है। बाद में एमएलए तुरंत हम लोग का गाड़ी को ब्लॉक करके बैठने के तुरंत ही एमएलए वहाँ से क्रॉस होने का उसका गाड़ी के भी 4-5 गाड़ी वो मतलब आगे पीछे कर ब्लॉक करके बैठा हुआ था। जो ब्लेम लगाया गया है एमएलए का, बोल रहे रात में वो घुस रहा था, नहीं वो तो मांगपांगलेंग की निकल रहा था, जो हाईवे का साइड जो भद्रसुख होके निकल रहा था, उससे पहले ही मंडल का गाड़ी वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था। तो हम लोग खुद वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वहाँ से थोड़ा वो हो गया। वो जो ब्लेम कर रहा है, जो ड्रिंक करके तो जो उन लोग का लड़का खुद वो गैदरिंग करके जो वो मीट बोल रहा था अपना भाषा में, ये सब उन लोग यूज़ किया है। और हम लोग को तो इतना मालूम नहीं था उन लोग का भाषा, बाद में वीडियो का क्लिप का द्वारा पता चला। और इतना ही जल्दी गाड़ी 4-5-6 आके बैठा और ज़्यादा लड़का ला के वायलेंस करने वाला जो मंडल प्रेसिडेंट है, आज जो ब्लेम लगा रहा है, हम लोग खुद वहाँ पे था, पहले से हम वो लास्ट तक बैठा था, जो ब्लेम लगा के बैठा है। और बाद में वो लोग भी जब एमएलए आने का बाद फिर रात भर सुबह तक उन लोग ही बैठ के वो ब्लेम लगाने का कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार मीडिया पार्सन और সকলো দৰ্শকক মই প্ৰথমতে নমস্কাৰ কৰিছোঁ। আমি লেকাং এনচিপি দলৰ পৰা দুই এষাৰমান কথা সেইদিনা 14 ডিচেম্বৰ যোনটো এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আমাৰ অনাৰেবল এমএলএৰ লগত, সেইটো লৈ পেলাই দুই এষাৰমান ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত আমি বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ আমাৰ লেকাং বিজেপি দলে বিভিন্ন নিজৰ মনমৰ্জি নিজৰ মন্তব্য দি আছে। কিছুমান তুলুঙা মন্তব্য যোনবিলাক নেকি তেখেত যোনবিলাক মানুহে কথা কৈ আছে, সিহঁতে কোনো এজন স্পটত নাই, এক্সেপ্ট কুৱেশ্যন মানুহে, তাৰ বাহিৰে কোনো এজন স্পটত নাই। নিজে চৰ্চা কৰি কিছুমান কথা কৈ আছে আৰু এইটো পলিটিকেলাইজলি লৈ গৈ আছে, পাৰ্টিটো ব্লেম দি আছে আৰু আমাৰ অনাৰেবল এমএলএক ব্লেম দি আছে। আমি এইটো কাৰণতে ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, য'ত নেকি আমি অলৰেডি এফআইআৰ পুলিচক দিয়া আছে আৰু আমি ভাবিছোঁ পুলিচে কি একশ্যন লয়। যদি পুলিচে একশ্যনত কিবা যদি অৱহেলা কৰে, আমি পাৰ্টিয়ে এইটো ডিচিশ্যন লৈছোঁ কি আমাৰ অনাৰেবলক যেতিয়া এনেকৈ অপমান কৰিছে, আমি হায়াৰ লেভেলত ইয়াত ন্যায় বিচাৰি আমি এপিল কৰিম আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি SITকো হেৰি দিয়া যাব, এইটো কমপ্লেইন দিয়া যাব। গতিকে আমি এইটো কাৰণতে আমি আজিলৈকে ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু যোনবিলাক তুলুঙা মন্তব্য দি আছে, গতিকে আমি বাধ্যত পৰি আমি আজি ষ্টেটমেণ্ট দিবলগীয়া হ'ল পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা। পহিলাতে মই ডাইৰেক্টলি কওঁ, যোনবিলাক বিজেপি ৱৰ্কাৰে যোনবিলাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে আমাৰ অনাৰেবল এমএলএক কৈছেগৈ বাহিৰৰ, তেখেতক ইয়াৰ পৰা লেকাঙৰ পৰা খেৰাই পঠিয়াব লাগে, কিন্তু সেইটো নহয়। যোনটো নেকি স্পেচিয়েলি মই ক'বলৈ যাওঁ, বাই নেম কৈছোঁ, মনেশ্বৰ ডাংকেন, তেখেতে যোনবিলাক মন্তব্য দিছে যে তেখেতে বাহিৰৰ হয়, অন্য বহুত কথা কৈছে, কিন্তু সি নিজে ভাবি লওক। কিন্তু মনেশ্বৰ ডাংকেনৰ মুখত এইটো শোভা নিদিয়ে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ কি যোৱা যিমান দিনৰ পৰা সি লেকাঙত পলিটিক্সত আহিছে, কেতিয়াও লেকাঙৰ লোকেল কেণ্ডিডেটক ছাপোৰ্ট কৰা নাই, আজিলৈকে ছাপোৰ্ট কৰা নাই। বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে, যাক নেকি সি বাহিৰৰ বুলি কৈছে, সেইবিলাক কেণ্ডিডেটকে ছাপোৰ্ট কৰি আহি আছে। কিন্তু তেখেতে এইটো মন্তব্য যেতিয়া দিবলৈ কেনেকৈ তেখেতে চিন্তা কৰিলে। আৰু দ্বিতীয়তে মই ডাংকেনক এইটো মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ কি তেখেতৰ ST চাৰ্টিফিকেটখন যদি তেখেতে পাৰে পাব্লিকলি শ্ব' কৰক, তেখেতে কোন এড্ৰেছৰ, কাৰণ কেলৈ লেকাঙত ডাংকেন মানুহ নাই, আমি জানো ভালকৈ। তেখেতে ডাংকেন চাৰ্টিফিকেটখন কোন এড্ৰেছত আছে, গতিকে তেখেতে যদি পাৰে সি শ্ব' কৰক, আমি তেতিয়া দেখিম তেখেতে লেকাঙৰ হয়নে অফিচিয়েলি নে তেখেতো বাহিৰৰ হয়। গতিকে এনেকুৱা তুলুঙা মন্তব্য আমি সদায় কণ্ডেম কৰোঁ। আমাৰ পাৰ্টিয়ে আমি নিবিচাৰোঁ, আমাৰ সংবিধানিক মতে কনষ্টিটিউচন মতে য'ত নেকি অৰুণাচলৰ যিকোনো ট্ৰাইবেলে এনি ST কনষ্টিটিউচন কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আমাৰ MLA সংবিধানিক মতে কণ্টেষ্ট কৰি তেখেতে 5 বছৰ দিন থাকিব। যদি জনতাই বেয়া পায় তেখেতক আনাদাৰ 5 বছৰ মূৰত তেখেতক যদি ভোট নিদিয়ে, তেখেতে যদি জয়যুক্ত নহয়, তেখেতে আউট কৰিব, তেখেতসকলে আউট কৰিব নালাগে, নিজেই আউট হৈ যাব। গতিকে অৰুণাচল জাতি এটা নিচি জাতিক এনেকৈ ধৰণৰ ব্লেম কৰাটো আমি ভাল নাপাওঁ। গতিকে এইবিলাক মন্তব্য নিদিয়ক বুলি মই ভাবোঁ কি যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা মন্তব্য দিয়ে, আমি বহুত কথা ক'বলৈ আছে কিন্তু আমি নকওঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা পইণ্ট তেখেতে কৈ আছে কি এইটো ছনী চাহাবে লেকাঙত অহাৰ কাৰণতে এইবিলাক ইলেকশ্যনত গণ্ডগোল, কিন্তু মনত ৰাখক যে আমি লাষ্ট যিমান দিনৰ পৰা সদায় অলমহং বেলত গণ্ডগোল হয়। কাৰণ কেলৈ অলমহং এটা নিয়ম আছে, তেখেতে গ'লে লাষ্ট দিনাখন সিহঁতে ৰাস্তা ব্লক কৰে,
ৰাস্তা ব্লক কৰাৰ কাৰণতে গণ্ডগোলটো হয়। এইটো হেৰিয়ৰ টাইমত গণ্ডগোল হৈছে, যেনেকৈ আমাৰ এইটো কি আছিলে 27 টাইমত বহুত গণ্ডগোল হৈছিল অলমঙত, তেখেতে ৰাস্তা ব্লক কৰিছে দিয়ে, কাকো যাবলৈ নিদিয়ে। গতিকে ঠিক এইবাৰো আছে কি আমাৰ MLA কৈছে কি মদ খাই কিবা কিবি নহয়, মোৰ ঘৰৰ পৰা তেখেতে ভালদৰে মই চাহ খুৱাই পেলাই কৈছে কি অলমঙত এবাৰ মই যাই আহোঁ মানপাগলাঙত, মানুহকেইটালোকক ভাল মুডত গৈছে, কিন্তু ৰাস্তাত তেখেতে ক'লে এইটো পাৰ্টি লৈ পেলাই দা কটাই লৈ পেলাই এটেক কৰিম নিচিনাকৈ তেখেতে ৰখি আছে। গতিকে MLA লগত ফেচ টু ফেচ হ'ল, তাতে ঘটনাটো হৈছে, তৰ্কাতৰ্কি কিবা কিবি লাগিছে, কিন্তু এতিয়া আননেচেচাৰী বহুত ৰকমৰ ব্লেম দি আছে। গতিকে আমাৰ মাজত আমাৰ জীৱন ৰাভা আছে, তেখেতে স্পটত আছিলে, আৰু এজন আমাৰ অলমঙৰ ল'ৰাজনে তেখেতে স্পটত আছে। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app